आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेयर का प्रयोग। डेयर का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे, किस कंडीशन में करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आप डेली लाइफ में देखते होंगे बहुत सारे चैलेंज वाले शब्द होते हैं कि आपको एक काम करने की कैसे हिम्मत हुई, हाउ डेयर यू, ऐसे बहुत सारे वर्ड डेली लाइफ में जानते हैं। तो उन सबका प्रयोग हम डेयर के थ्रू ही करते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं डेयर माने क्या होता है। डेयर माने होता है साहस होना, हिम्मत होना। ठीक है, चुनौती वाले जितने भी चैलेंज वाले वर्ड होते हैं उसमें हम डेयर का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड हुआ, एक डेयर हुआ, एक डेयर्ड हुआ। डेयर मतलब प्रेजेंट टेंस है और डेयर मतलब पास्ट टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चार टाइप्स के मैंने फार्मूले लिखे हैं। चार टाइप के फार्मूले कब किस कंडीशन में प्रयोग करते हैं वो जाने। यहाँ पर देखिए पहला फार्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद डेयर है, डेयर से टू है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर डेयर्स है, जिस प्रकार प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में आप पढ़ते हो डू डज, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर डेयर के केस में हम डेयर और डेयर्स प्रयोग करते हैं। डेयर्स का प्रयोग बेसिकली तब उस कंडीशन में करेंगे जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है सिंपल सेंटेंस में। सभी प्रकार के सिंपल सेंटेंसों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डेयर्स का प्रयोग करना है, लेकिन सिंपल सेंटेंस नहीं होता है और कोई अदर सेंटेंस होता है तो सिंपल सा हमें डेयर का प्रयोग करना है। देखिए नेगेटिव कंडीशन में क्या हो जाता है, डेयर और नॉट लगा देना। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, फिर भी डेयर होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंपल सेंटेंस को छोड़ करके बाकी अदर में हमें डेयर ही लगाना है। डेयर के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ पर देखो टू लगा था, सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले टू लगाएंगे, लेकिन सिंपल को छोड़कर बाकी अदर कोई सब्जेक्ट हो तो उसमें हमें टू का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा फार्मूला क्या है, ये पास्ट टेंस को डिनोट करता है। अगर कोई पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में जो है, पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसों में सब्जेक्ट डेयर टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस ना हो, कोई अदर सेंटेंस हो तो उस कंडीशन में हमें सब्जेक्ट लगाना है, डेयर लगाना है, नॉट लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे उसे आम चुराने की हिम्मत है, उसे आम चुराने की हिम्मत है मतलब उसके अंदर साहस है कि वो आम चुरा सकता है। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पर हिम्मत है लगा है तो समझ जाना कि प्रेजेंट टेंस है और सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें निगेटिव कोई वर्ड नहीं है। और यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसे का माने क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ही, तो ही लगाएंगे। अब ही के साथ क्या लगेगा, डेयर्स लगा दोगे, ही डेयर। उसके बाद क्या लगाना है, टू लगाना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चुराना, तो वो स्टील हो जाएगा, STAL। क्या चुराने, मैंगो, तो हो जाएगा मैंगो। समझ गए, ही डेयर टू स्टील मैंगो। अब यहाँ पर देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या, हमें काम करने की हिम्मत नहीं है। नहीं है निगेटिव वर्ड आ गया, हिम्मत है तो प्रेजेंट टेंस है तो हमें इस फार्मूले का यूज करना। फार्मूला नंबर सेकंड क्या बोलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना बी। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस में किसी टाइप का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर जाए चाहे प्लूरल आए, हमें यहाँ पर डेयर ही प्रयोग करना है क्योंकि फार्मूले में सिंपल तरीके से दिया है। बी डेयर नॉट, काम करने की हिम्मत है, बी डेयर नॉट डू। डू माने क्या होता है, करना, क्या, वर्क। बी डेयर, देखिए बी डेयर नॉट डू वर्क, ये हो गया सिंपल सेंटेंस केस में। अब देखो पास्ट में कैसे जाते हैं। अगर पास्ट में कुछ इस टाइप के एग्जांपल आपको बताते हैं, अगर पास्ट टेंस होते हैं तो कुछ इस टाइप को आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन में सेकेंड फार्मूले का यूज करना है। जैसे उसे बाजार जाने का साहस नहीं था, राधा को एग्जाम पास करने की हिम्मत थी और उसे बाजार जाने का साहस नहीं था। राधा को एग्जाम पास करने की हिम्मत थी, उसे बाजार जाने का साहस नहीं था। यहाँ पर था लगा है तो समझ जाना पास्ट टेंस है। ये सिंपल सेंटेंस है तो हमें इस फार्मूले का यूज करना है। सबसे पहले लगाएंगे राधा, तो राधा का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ राधा हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है, डेयर्ड लगाना, राधा डेयर्ड। उसके बाद टू लगाना है, पास। पास लगा देंगे क्योंकि एग्जाम मतलब क्या होता है, पास दी एग्जाम। सेकंड है देखो, राधा डेयर टू पास एग्जाम, मतलब राधा के पास वो हिम्मत है, वो एनर्जी है, वो साहस है कि वो एग्जाम को पास कर सकती है। राधा को एग्जाम पास करने की हिम्मत है, उसे बाजार जाने का साहस नहीं था। तो यहाँ पर लगा देंगे उसे साहस नहीं था, नेगेटिव वर्ड है, ही डेयर्ड नॉट गो टू मार्केट, ही डेयर नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, उसे बाजार जाने की साहस नहीं थे। अब जैसे बोलते हैं आपको कैसे हिम्मत हुई, आपको कैसे हिम्मत हुई, तो आप पढ़ते हो हाउ डेयर यू, कि तुम्हें कैसे हिम्मत हुई ये कहने के लिए, हाउ डेयर यू। क्योंकि आप पढ़ते हो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सबसे पहले WS वर्ड आते हैं, उसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो इंट्रोगेटिव कंडीशन में जैसे आप नॉर्मली यूज करते हैं ठीक उसी टाइप से आप यूज करोगे। जिस टाइप के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव होते हैं ठीक उसी टाइप को यूज करके इस डेयर का प्रयोग करना है।